तो दोस्तों फाइनली सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म जो है वो आ चुका है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या है इस रिलेटेड अपडेट्स। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वो आप ऑलरेडी जानते होंगे, अगर फ्रेशर होंगे नए होंगे तो उसकी वेबसाइट्स देख लीजिए। यहाँ पास इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वो है ctet.nic.in। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे पब्लिक नोटिस जुलाई 2024, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पास क्या बेसिक डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये 5 मार्च का नोटिस है। यहाँ पास सीधे मेंशन किया गया है कि जो एग्जाम होने हैं द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 19th एडिशन ऑफ सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट ऑन 7 जुलाई 2024 संडे, यानी 7 जुलाई 2024 को ये एग्जाम होना है। और होना कहाँ है ये देख लीजिए कि 136 सिटीज, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में ये 136 सिटीज है जहाँ पास ये एग्जाम होने हैं। और करीब 20 लैंग्वेजेस में, जैसे यहाँ पास मेंशन है कि करीब 20 लैंग्वेजेस में दिए जाएंगे टेस्ट और 136 सिटीज होंगी जहाँ पास ये एग्जाम कराए जाएंगे। बात करते हैं फॉर्म का, तो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 7 मार्च, यानी 7 मार्च 2024 से ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, आप फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पास सीधे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे द लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2 अप्रैल 2024, यानी 2 अप्रैल 2024 को ये लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिल करने का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जो डेट है, डेट के पहले ही आप फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार लास्ट डेट में जाने के बाद पेमेंट में प्रॉब्लम आती है, कई बार पेमेंट फंस जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सीटेट का एग्जाम देना ही है, तो फॉर्म जो है वो 7 मार्च से ओपन हो जाएगा और 2 अप्रैल तक की डेट है, आप बीच में कभी भी उसको फिल कर लीजिए। अब चलिए कुछ और जरूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं सीटेट के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पास जो इसके पहले और नोटिस आया था सीटेट जुलाई 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि क्या है इसमें नया अपडेट। यहाँ पास वही डिटेल दिया गया है, एग्जाम की डेट यहाँ भी मेंशन की गई है कि 7 जुलाई को एग्जाम होगा आपका। और यहाँ पास भी देखिए लास्ट डेट दिया हुआ है कि कब से कब तक फॉर्म ओपन रहेगा, तो 7 मार्च से 2 अप्रैल तक रहेगा। बाकी यहाँ पास आपको सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस देख लीजिएगा। और फी की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो उनका एक पेपर का, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसका जो फी है वो 1000 है और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपीज़ का दिया गया है, जैसा कि लास्ट ईयर भी था। यहाँ पास SC ST वालों के लिए 500 पेपर 1 या 2 के लिए, और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपीज़ दिया हुआ है। पेमेंट का प्रोसेस सेम है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, ATM हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बात करें डाउनलोड का, तो यहाँ पास जो पेज होगा, यानी पेमेंट करने के बाद जो पेज होगा उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा एज अ कंफर्मेशन पेज। जैसा कि यहाँ पास मेंशन किया गया है कि जब भी आप पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद जो कंफर्मेशन पेज होता है उसे डाउनलोड करके रख लें, ताकि बाद में आप उसे इजीली एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकें। फिलहाल यहाँ पर जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप जो भी कंफर्मेशन पेज है उसे अपने मेल पे भी सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन होता है, आपके मेल में वो सेव रहता है परमानेंट, जब भी आपको जरूरत होती है आप उसको निकाल सकते हैं। पर्सनली मुझे सीटेट का ये जो टेक्निक है बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर सीधे एक बटन पे क्लिक कीजिए और तुरंत जो कंफर्मेशन पेज होता है आपके मेल पे आ जाता है। कई बार हम फॉर्म जो है प्रिंट आउट निकालते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है तो हमें वो फॉर्म नहीं मिलता है जो भी हार्ड कॉपी में होता है, लेकिन अगर हमारे मेल पे रहता है तो सेव रहता है। यहाँ पास कुछ बेसिक डिटेल दिए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा और इसे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें नया है। फीस का मैंने आपको बता ही दिया कि फीस क्या है। पेपर 1 और 2 का यहाँ पास टाइमिंग पहले ही से इन्होंने मेंशन कर दिया है, जैसे भी लास्ट वाला भी जो निकला था सीटेट का उसमें भी उन्होंने टाइमिंग और डेट फिक्स कर दिया था, यहाँ भी टाइमिंग पूरा मेंशन किया गया है। सीटेट पेपर जो होता है इसकी क्वालिटी यही बहुत अच्छी होती है कि ये पहले ही पूरा डेट जो शेड्यूल होता है वो आपको डिक्लेयर करके बता देते हैं किस डेट में एग्जाम होना है, पेपर 1 कितने बजे होना है, पेपर 2 कितने बजे होना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे पेपर 2 जो है वो 9:30 बजे से 12 बजे के बीच होगा और पेपर 1 जो है वो 2 बजे से 4:30 बजे का होगा, ठीक है। ये जो टाइमिंग है अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था सीटेट का, सेम वही टाइमिंग यहाँ पास दी गई है। बाकी यहाँ पास जो एलिजिबिलिटी है आप देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर क्या किया गया था, जो पेपर 1 है वो बीएड वाले फिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बीएड वाला जो पता ही आपको कि नया जो नोटिस आ गया है कि जिनके पास बीएड है वो पेपर 1 नहीं दे सकते, केवल वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो भी है आप देख लीजिएगा अपडेट। बात करें यहाँ पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो होता है जिसमें आपका जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, मैथमेटिक्स होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 2 होते हैं, ये सब कंपलसरी है। यहाँ मेंशन भी किया गया है कि पूरा कंपलसरी है और टोटल जो है 150 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क का होता है, ठीक है। अब बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी
कंपलसरी होता है। मैथमेटिक्स एंड साइंस और यहाँ पर सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस, दोनों में से एक आपको चूज करना होता है। या तो आप मैथ साइंस ले सकते हैं या तो आप सोशल स्टडी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो या जो आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी होता है, 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास भी 150 क्वेश्चन होते हैं, वो 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होता है, यानी 150 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको कि करीब 20 लैंग्वेज दिए हैं। तो 2 लैंग्वेज आपको इसमें सेलेक्ट करने होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। बाकी यहाँ फिर से वही फी का डिटेल दिया हुआ है। अब बात करें सिलेबस का, तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो पेपर 1 है उसका भी सिलेबस दिया हुआ है, यानी 4 क्लासेस 1 to 5th का ये पूरा सिलेबस है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई बार हम वीडियो देखना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक कई वीडियो आ जाते हैं। पता चलता है कि एक ही वीडियो को हम अलग अलग चैनल पे कई बार देख लेते हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे बेटर तरीका होता है कि एक बार आप जो भी पेपर दे रहे हैं, चाहे पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, तो एक बार सिलेबस को प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो भी सिलेबस दिया हुआ है, जो टॉपिक दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप यूट्यूब पे टॉपिक को सर्च करें और उसकी तैयारी करें। यहाँ पास पेपर 2 का पूरा दिया हुआ है, तो पेपर 1 पेपर 2 आप पूरा देख लीजिएगा। सिलेबस दिया हुआ रहता है पूरा सीटेट की वेबसाइट पे, जो आपका यहाँ पास दिख रहा है, जो हमने सर्कुलर भी डाउनलोड किया था सीटेट का। तो इसे आप पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिएगा, ताकि आप एक ही बार में सीटेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाएँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।